हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे और आप लोग जो अपनी मेहनत है, जो अपनी प्रिपरेशन है, वो ईमानदारी से कर रहे होंगे। ठीक है, बहुत सारे चैनल हैं, यूट्यूब चैनल हैं जो दावा करते हैं कि हमने ये इन्फॉर्मेशन दी है, वो इन्फॉर्मेशन दी है। ठीक है, तो इस तरीके से बहकावे में नहीं आना है। जो लोग मेरे से काफ़ी समय से जुड़ रहे हैं उनको पता है बिल्कुल जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन होती है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है, एक्सेप्ट जो दिल्ली पुलिस का रिजल्ट है उसको छोड़ के बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मेरी बिल्कुल स्टिक रही थी, बिल्कुल एग्जैक्ट रही थी। और दिल्ली पुलिस का भी जो हमने दूसरी बार मैंने बताया था कि रिजल्ट है वो आपका कल देखने को मिल जाएगा, तो वो भी आपका रिजल्ट है वो देखने को मिल गया था। उससे पहले ड्राइवर का भी बताया था हमने, ठीक है, और हेड कांस्टेबल का भी बताया था कि आपका रिजल्ट है वो कब आएगा। कोई भविष्यवाणी नहीं होती, जो भी सोर्सेज से होता है इन्फॉर्मेशन आती है वो हम आप लोगों के साथ साझा करते हैं। देखो, आज है 2 तारीख और 2 तारीख आज शाम को 4 बजे ब्रीफिंग है एनपीएल के अंदर, तो मुझे भी वहाँ पर जाना है, इसलिए मैं जल्दी से वीडियो है वो शूट कर रहा हूँ। और जो भी इन्फॉर्मेशन वहाँ से निकल के आएगी आपकी फिजिकल से रिलेटेड, वो मैं आपके साथ ज़रूर साझा करूँगा। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। टेलीग्राम जो चैनल है वो है @दिल्ली को व्लॉग के नाम से है, ठीक है। शायद 900 के आसपास इसके अंदर जो सब्सक्राइबर हैं, तो इसको ज्वाइन कर लेना। सबसे पहले मैं अपडेट है वो इसी के अंदर साझा करूँगा, इसी के अंदर मैं शेयर करूँगा, ठीक है। तो इसका जो लिंक है वो मैं कमेंट सेक्शन के अंदर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी डाल दूँ, वहाँ पर आप डायरेक्ट है वो ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम ग्रुप को, ठीक है। क्योंकि टाइम टू टाइम जो भी अपडेट रहेगी वो मैं बताता रहूँगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ क्या बताऊँगा कि फिजिकल है वो कब से स्टार्ट होंगे, जो भी एग्जैक्ट डेट होगी वो या तो इस वीडियो के अंदर मैं बता दूँ, जो भी एक्सपेक्टेड है, या आज ब्रीफिंग के बाद है मैं आप लोगों के साथ साझा कर दूँगा। क्योंकि मेरा भी नाम जो फिजिकल कंडक्ट करवाने वाली लिस्ट है उसके अंदर आया हुआ है, तो फिजिकल के टाइम पर मैं आप लोगों को वहीं पे मिलूँगा। दूसरा, सबसे ज़्यादा बच्चे हैं वो कहाँ पर बाहर होते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो पहली बार एग्ज़ाम देंगे, फिजिकल है वो पहली बार देंगे, तो उनको आइडिया नहीं है कि किस तरीके से हमने फिजिकल है वो निकालना है। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के तौर पे बताऊंगा कि आप कैसे वो फिजिकल निकाल सकते हो, किस हिसाब से आपको जो रैप है वो लगाने हैं, ठीक है। 400 मीटर का जो ट्रैक है उस पर आप किस तरीके से 4 चक्कर आप लोग लगा सकते हो, वो मैं थोड़ा सा आप लोगों को हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, जिसका भी फिजिकल है वो आने वाला है। और कहाँ कहाँ पर बच्चे रिजेक्ट होते हैं, कहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चे बाहर होते हैं, ठीक है, उसके बारे में भी आप लोगों को ज़रूर मैं बताऊँगा। बैच है वो कितने का बनता है, तो कंप्लीट डिटेल। तो फिजिकल कैसे निकाला इसके बारे में मैं ज़रूर आप लोगों के साथ साझा करूँगा, अपना जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने 2 बार फिजिकल निकाल रखा भाई दिल्ली पुलिस का, तो उस हिसाब से मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो भी साझा करूँगा। और रही बात कट ऑफ की कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, ठीक है, उसके ऊपर भी मैं इस वीडियो के अंदर बात करूँगा। तो सबसे पहले फिजिकल कब होंगे, एक्सपेक्टेड डेट वही है भाई, ठीक है, 20 से 22 जुलाई है, वो बता रखी है, मैंने पहले ही बता रखी है। और ये किसी का कॉपी पेस्ट नहीं है, ठीक है, सबको आइडिया होता है कि 20 तारीख के 22 तारीख के आसपास चर्चाएं चली हुई है, ठीक है। कोई किसी की जानकारी नहीं है, ये टॉपर विजन है जो भी है, ठीक है। ये अपनी हवाबाजी के अंदर 10-10 मिनट बच्चों की ख़राब कर देते हैं कि मैंने ये बताया, मैंने वो बताया, ठीक है। तो गुमराह करने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है, कोई किसी का कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा। आप किसी की कॉपी पेस्ट कर रहे होगे वो अलग बात है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड यही डेट है, बाकी मैं आज आप लोगों के साथ और एग्जैक्ट है वो टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जरूर आप लोगों के साथ साझा कर दूँगा, तो वहाँ पर आप लोग देख लेना। दूसरी बात, फिजिकल कैसे निकालना भाई, देखो 400 मीटर के फिजिकल होते हैं आपके जाडोदा और वजीराबाद, ठीक है, वजीराबाद होंगे और जाडोदा कला, जहाँ पर आपके ट्रेनिंग सेंटर भी हैं, ठीक है। जो ट्रेनिंग सेंटर हैं उन्हीं के अंदर आपके फिजिकल होते हैं, और आपका जो ट्रैक होता है वो 400 मीटर का होता है, ठीक है। 400 मीटर के ट्रैक होते हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में बता देता हूँ, आप सुबह एंट्री करोगे, आप लोगों का एक बैच है वो बना दिया जाता है, ठीक है। 50-50 बच्चों का है वो बैच है, वो मान लो बना दिया कि 50 बच्चे सेलेक्ट कर लिए, 50 बच्चे वो यहाँ पे बैठा लिए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि चेस्ट नंबर दे दिया जाता है और उन बच्चों को यहाँ पर लाइन के अंदर बैठा दिया जाता है कि आप लोग यहाँ पर लाइन में बैठ जाओ, ठीक है। इस तरीके से लाइन में आप लोगों को बैठा दिया जाएगा, ठीक है, जो भी 50 बच्चों का ग्रुप होगा उसको। अब क्या होगा, बारी बारी से आपको चिप है वो बांध दी जाएगी आपके पैरों में,
पैरों में चिप बांध दी और यहाँ पर होगा एक वुडन ब्लॉक जहाँ से आप निकलोगे, पास करोगे और उसी में से आपको वापस भी आना है। इस वुडन ब्लॉक ये होता है ट्रैक के ऊपर, और ऐसे ऐसे ट्रैक हैं, वो 4 या 5 आपको ट्रैक हैं वो बनाए जाते हैं कि मेरा जैसे ग्राउंड नंबर 1 पे है, ठीक है, ग्राउंड नंबर 1 पे है, ग्राउंड नंबर 2 पर है, ग्राउंड नंबर 3 पर है, इस तरीके से फिजिकल है वो आपका कराया जाएगा। तो ये आपका बैच बना दिया 50 बच्चों का और चिप है वो बांध दी। अब आपको क्या किया जाएगा कि आप चिप बांधने के बाद जब यहाँ से निकलोगे ना इस बोर्ड से, वुडन ब्लॉक से, ठीक है, यहाँ से निकलते ही आपकी टूं की आवाज़ आएगी, बिल्कुल जो चिप होती है उसमें से आवाज़ आएगी। आवाज़ आते ही आपका टाइम है वो स्टार्ट हो जाता है। और आप कोशिश करना 4 रैप हैं आपके, पहले वाला जो आप चक्कर है वो अच्छी स्पीड से लगता है। 1:20 की ट्राई करना कि 1:20 में आप पहले वाला चक्कर है वो लगा दो। दूसरे चक्कर में आपको क्या करना है कि 1:30 का आप लोग कोशिश करना कि एक रिदम के साथ भागना है, ठीक है, कि मन में कोई थॉट्स लेके, कोई विचार लेके, सोच समझ के लेके 1:30 में आपको दूसरा चक्कर लगाना है। तीसरा चक्कर भी आपको 1:30 का ही लेके चलना है। तीसरे चक्कर मारने के बाद जो भी यहाँ पर जल्दी करेगा ना कि मैं 1:20 में मार दूँ, 1:15 में मार दूँ, इस हिसाब से वो बच्चा तीसरे चक्कर में ही रह जाता है, बैठ जाता हो, चौथा चक्कर उससे लगता ही नहीं। तो आप कोशिश करना कि एक रिदम के अंदर भागोगे और 1:30 में ही आपको तीसरा राउंड है वो लगा देना है। और चौथा राउंड होगा उसमें आप जितनी भी आपकी एनर्जी बच जाती है वो सारी कंप्लीट लगा देनी है। कोशिश करना आप 1:20 में, 1:25 में चौथा राउंड है वो लगा पाओ। तो ओवरऑल आपकी 5, ठीक है, 50 के आसपास है, 55 के आसपास है, ठीक है, वो आपकी टाइमिंग है वो आ जाएगी। 45 के आसपास मान लो, अगर इसमें 25 का भी मारा तो 45-50 तक आप आसानी से क्वालिफाई कर जाओगे। अब बच्चे बाहर कहाँ होते हैं, बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ से दौड़ने लग गए। अब जो ये ट्रैक है वो ये सोचते हैं कि जो भीड़ है ना इसको जाने दो, आगे आगे मैं बाद में देख लूँगा, और इस ग्राउंड के बाहर की जो साइड है ना वहाँ से दौड़ने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो डिस्टेंस है वो और बढ़ जाता है। ऐसा नहीं करना, आप लोगों ने इस ट्रैक के साथ में दौड़ना है। ये जो ट्रैक है ना इसके साथ साथ दौड़ना है और कोशिश करनी है कि आप हर 10 सेकंड में, 15 सेकंड में किसी एक बच्चे को क्रॉस कर जाओ, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि ग्रुप में भाग रहे हैं। हमारे टाइम पर एक बार ऐसा हुआ था, जो 2020 वाली भर्ती है उसमें 50 बच्चे थे और आप यकीन नहीं करोगे 49 बच्चे बाहर हो गए थे हमारे से। जो नेक्स्ट बैच था ना उसमें 49 बच्चे फिजिकल के अंदर बाहर हो गए थे, उनको यकीन ही नहीं हुआ हम सभी बाहर हो गए। और उन्होंने दोबारा से टाइम चेक करवाया कि सर हमारा एक बार टाइम चेक करो, तो सबका टाइम कितना रखा था, 6 मिनट 1 सेकंड, ठीक है, 6 मिनट, किसी का 2 सेकंड, ऐसे था 6 मिनट, मतलब 6 मिनट और कुछ सेकंड का भी हिस्सा, इतने पे सभी बच्चे हैं। ये मान लो कि 5 सेकंड या 6 सेकंड के हेरफेर में 6, 5, 6 तक सभी बच्चे हैं वो आए थे। क्योंकि वो क्या कर रहे थे, जो आगे वाला ग्रुप दौड़ रहा था ना, कुछ बच्चे इस ग्रुप में हो गए, कुछ बच्चे इस ग्रुप में हो गए। आगे वाला जो ग्रुप था वो अपनी स्पीड उन्होंने बढ़ाई ही नहीं, और पिछले वाला भी जो ग्रुप था ग्रुप में भागने लग गए। वो भी ये सोच रहे थे कि इनका हो गया तो हमारा भी हो गया। तो दोनों के दोनों ग्रुप हैं, ठीक है, वो डिस्क्वालीफाई हो गए थे, जिसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनके 80 नंबर थे, 85 नंबर थे। तो इस हिसाब से नहीं करना आप लोगों ने कि ग्रुपबाजी के चक्कर में आप कहीं अपना सिलेक्शन ही ना खो दो। दूसरी बात, ये दौड़ होने के बाद आपके जस्ट बाद क्या होता है, लॉन्ग जंप के लिए बुलाते हैं कि ये लॉन्ग जंप के लिए नाम बोलेंगे कि इनका जो या चेस्ट नंबर है वो बोल देंगे या नाम से बोल देंगे कि इनका जो फिजिकल है वो क्वालिफाई हो गया। मतलब लगभग क्या होता है कि 50 में से ठीक ठाक ग्रुप होता तो उसमें से 25 बच्चे या 30 बच्चे हैं वो ही क्वालिफाई कर पाते हैं। आप सरप्राइज होगे कि 50 में से 25 या 30 बच्चे ही रनिंग है वो कंप्लीट कर पाते हैं, उससे ज़्यादा बच्चे बाहर हो जाते हैं। और अब की बार धूप पड़ेगी, गर्मी होगी, बहुत सारे बच्चे इंजेक्शन लगा के आएंगे। इंजेक्शन नहीं लगाने हैं भाई,
गर्मी में बेहोश हो जाओगे, मर भी सकते हो। तो ऐसा काम नहीं करना है कि मेरे को दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, मैं इंजेक्शन लगवा जाऊँ, वो लगवा जाऊँ। इन चीज़ों से शॉर्टकट से बचना आप लोगों ने, ठीक है। रही बात लॉन्ग जंप की, लॉन्ग जंप में आपको 3, फिर उन बच्चों को सभी को बिठा लिया जाता है, जो भी 20 या 25 बच्चे होते हैं, कि आप बैठ जाओ, आपकी लॉन्ग जंप होगी। लॉन्ग जंप में आपको 3 चांस मिलेंगे। और लॉन्ग जंप क्या होता है कि यहाँ पर कैमरे होते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होंगे, कैमरे होंगे। आप यहाँ से दौड़ के आओगे, यहाँ पर एक फुटासा होता है और इस पे आप जंप लगा के कूदोगे। और यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट एक जो हमारा स्टाफ का वो बैठा होता है कि हाँ आपने लाइन क्रॉस की या नहीं की। अगर यहाँ से थोड़ा बहुत भी अगर कट चल हो जाता है ना, कि आपकी मान लो फिंगर आ गई थोड़ी सी वैसे आ गई, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे क्लियर कर दो, आपका फिजिकल हो जाएगा। कि ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि पीछे से अगर थोड़ा सा भी लाइन कट हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं कि सर हमारा कहीं फॉल ना हो जाए, और फॉल होने की वजह से वो ना तो जंप अच्छा कर पाते हैं और पहले ही कूद जाते हैं लाइन से, या आगे की जो लाइन है उस पर कूद जाते हैं। तो आगे वाली लाइन है वो क्लियर करनी है। 3 चांस है, पहले में नहीं किया ना, तो दूसरे तीसरे चांस में तो आप ये मान के चलो कि आप ज़रूर पजल होगे। तो दूसरे नंबर के जो बच्चे बाहर होते हैं वो होते हैं लॉन्ग जंप के अंदर ही। इसमें से आपके 3 से 4 बच्चे या 2 से 3 बच्चे वो लॉन्ग जंप के अंदर बाहर होते ही होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होता है, इसके बाद होता आपका हाई जंप। हाई जंप में कोई एक बच्चा या एक भी नहीं, ठीक है। हाई जंप में मेरे हिसाब से बहुत ही कम बच्चे हैं वो बाहर होते हैं भाई, क्योंकि वहाँ पर जहाँ अब घर पे प्रैक्टिस कर रहे होगे ना आप, तो यहाँ पर आप अच्छा जंप लगा दोगे, ठीक है। मान लो 3-9 है, 3 फीट 9 इंच, ठीक है। तो आप यहाँ घर पे प्रैक्टिस कर रहे होगे लगभग 4 फीट की, ठीक है। तो वहाँ पर आपको कमी दिखेगा, आप ये मानोगे कि आसानी से कर दूँगा। एक पाइप होता है वो नहीं गिरना चाहिए, कई बार टच भी हो जाता है, ठीक है, और वो गिरता भी नहीं है, ठीक है। तो वो आसानी से हो जाता है। उसके बाद होता है भाई हाइट मेजरमेंट में बहुत सारे बच्चे होते हैं, क्योंकि उनको ये होता है कि मेरा 169.7 है या 169.8 है, 170 मांग रखी है वैसे तो, लेकिन वो ये सोचते हैं कि हो जाएगा, वहाँ पे लग जाएगा सारा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाता भाई। हम मौका पूरा देते हैं, अच्छे से देते हैं कि भाई आप ठीक है कर दो कंप्लीट इस तरीके से, लेकिन नहीं हो पाता। और हाइट की वजह से काफ़ी बच्चे बाहर होते हैं। चेस्ट एक्सपेंशन के अंदर, चेस्ट मेजरमेंट के अंदर, ठीक है, बहुत सारे बच्चों को चेस्ट फुलानी ही नहीं आती कि किस तरीके से ऐसे पंप करना है, ठीक है। पहले फुला लेते हैं, फिर वो फुलाव नहीं आता 5 सेंटीमीटर का, तो ये भी दिक्कत होती है, ठीक है। तो आप पुशअप्स लगा लेना उस टाइम पे, और हो सके कोई केड़ा वेड़ा है वो साथ में रखा, बनाना है वो साथ में रखना, ठीक है, उससे हो जाएगा। और बस यहीं पे होता है। बाकी डॉक्यूमेंट होते हैं, डॉक्यूमेंट्स की वजह से मुश्किल ही बाहर होते हैं, मतलब डॉक्यूमेंट आपके चेक होते हैं प्रॉपर। और फिर ये होता है कि आपकी कैटेगरी कौन सी है, उस हिसाब से आप लोगों के मिलान है वो कराए जाते हैं कि आपने कौन सी कैटेगरी वहाँ पे सिलेक्ट किया, चेंज करवाना चाहते हो कैटेगरी वगैरह, ठीक है। किसी ने गलती से फॉर्म फिल कर दिया तो वहाँ पर सारी चीज़ें हैं वो करेक्शन है वो हो जाएगी। जिसके भी नाम में किसी भी इस तरीके से प्रॉब्लम है तो वो एफिडेविट है वो ज़रूर साथ ले जाना। बाकी मैंने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड एक वीडियो में पहले बना चुका हूँ, तो आप लोग उस वीडियो को देख लेना, आपका काम है मेरे हिसाब से चल जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर मेरे हिसाब से इन्फॉर्मेशन काफ़ी ठीक थी। और ये है कि अगर जिसका भी 1 नंबर 2 नंबर ज़्यादा, वो मेहनत ज़रूर करना, प्रिपरेशन ज़रूर करना, फिजिकल ज़रूर दे के आना है। और एक और इन्फॉर्मेशन ये है कि आपका, ठीक है, एक और लिस्ट है वो जारी हो सकती है, ठीक है, एक एडवांस लिस्ट है वो जारी हो सकती है, क्योंकि इसमें 12 गुना बच्चे सेलेक्ट करने थे, तो 12 गुना बच्चे मेरे हिसाब से बुलाए जाएंगे फिजिकल के अंदर, ठीक है।